हमें प्रतिदिन बुराई से बचना है, तो हमें एक दूसरे से सीख लेनी पड़ती है कि समाज के बीच रहते हुए भी हम बुराई से बच सकें, क्योंकि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। समाज तभी अच्छा बन सकता है जब हर एक व्यक्ति बुराइयों से दूर रहे, और हम सुधरेंगे तो समाज खुद ही अच्छा हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने यह बात एक बार गांव के लोगों को समझाई थी, और इस संबंध में एक ज्ञान भी प्रचलित है। महात्मा गौतम बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश भी दिया करते थे। एक बार इसी यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे गए। वहां गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच जाया करते थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के काफी लोग महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। तभी वहां एक दिन एक महिला भी पहुंच गई। तब उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह देखने में लगते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? इस पर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं 3 प्रश्नों का हल ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया है। महात्मा बुद्ध आगे बोले कि हमारा ये शरीर अभी युवा है और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारण जानना था। इन 3 प्रश्नों के हल मुझे खोजना है, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर महिला बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि वे इस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? तब सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति जताई। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह कैसे संभव है, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि सही बात है, ठीक इसी प्रकार से कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं है तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं है। इस पर गांव के सभी पुरुष महात्मा गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है, और अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी सुधर जाएगा और हम बुराइयों से बचे रहेंगे। यही सुखी जीवन का रहस्य है। इस निर्णय को अपनाकर हमें इसके साथ चलना ही होगा, क्योंकि समाज में बदलाव लाना है तो हमें पहले खुद को बदलना होगा, साथ ही दूसरों को भी इस मार्ग पर लाना होगा। तभी सारा संसार महिलाओं को सही नजरिए से देखेगा, क्योंकि गलती और पाप हर एक प्राणी से होता है, सिर्फ एक से नहीं।